आप बोलेंगे भैया जी सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट मतलब अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। अरे भैया कुछ ना कुछ स्पीड से तो रिवॉल्व कर रहा होगा ना अर्थ के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट कितने स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, है ना, या ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई घबराना मत, समझ आ रहा है ना, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आपको पता है एक चीज, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होता है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, खास करना 12th में, क्योंकि उसमें सीबीएसई में भी है पोटेंशियल एनर्जी बहुत डिटेल में, चार्जेस के बीच। कभी आपने सोचा यार, क्या कभी आपने सोचा कि पोटेंशियल एनर्जी इसको मिल गया? अबे कुछ जिस स्पीड से तुमने फेंका ना, मतलब तुमने काइनेटिक एनर्जी दी और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। चलो बात की बात है, वो बात की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी सैटेलाइट को एक टावर से अपन फेंक रहे हैं, आपने देखा यार अगर आराम से फेंके तो अर्थ में गिर जाता है, आराम से फेंके अर्थ में गिर जाता है। तो एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि वो जस्ट अर्थ के ऑर्बिट में आ जाए, एक मिनिमम वेलोसिटी अपन को देना पड़ता है। उस मिनिमम वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना, यही बोला गया है, याद होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, डेफिनेशन याद होना चाहिए। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का अपन एक्सप्रेशन करेंगे। अभी बहुत आसान है, बहुत आसान है कि भाई अब देखो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उन दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से भी आ जाएगा। बहुत आसान है डेरिवेशन, पर आपको डायग्राम बनाना है बच्चे पेंसिल से, पहले बता रहा हूं। इतना आपको लिखना है कि लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ। बिलीव मी, अगर तुमने ये इतना नहीं लिखा सिंपल, और तुम डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लेते हो, 3 नंबर के बजाय ना 1.5 नंबर से ज्यादा कोई देगा तुम्हें। बीएससी का रूल है, ठीक है। अच्छा चलो बहुत हुआ, तो लेट कर लो, कैपिटल एम बी द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, v is the orbital velocity of the satellite, got it, and h is the height of satellite above the surface of the earth। बिल्कुल ठीक है। देखो पहले ये हमारा प्यारा सा अर्थ है जिसका रेडियस क्या है, r, रेडियस क्या है, अर्थ, रेडियस क्या है, r, ठीक है बेटा। और सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, वो ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से कितना दूर है, कितना ऊंचा है, h ऊंचा है, कितना ऊंचा है, h, ठीक है। अच्छा कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, h is the height of orbit from the surface of the earth, and what is small r? भैया मुझे एक बात बताओ दोनों का कॉमन सेंटर ही है, अर्थ का सेंटर जो है वही इस ऑर्बिट का सेंटर है, तो सेंटर से रेडियस होता है ना, तो अर्थ का रेडियस तो कैपिटल R है, ठीक है। इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो सेंटर से मापोगे ना स्मॉल r और स्मॉल h में आपको अंतर समझना है। जो स्मॉल एच है ना बेटा, वो सरफेस से हाइट है ऑर्बिट की, और स्मॉल आर है ना उसका रेडियस है, रेडियस दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, गॉट इट। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब देखो, चलो कर लेते हैं अपन इसको, ट्राइब्रो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आने वाली है, ठीक है। यहां देखो, इसे भाई रिवॉल्व होने के लिए, रिवॉल्व हो रहा है, इसे क्या चाहिए जल्दी बताओ? अरे यार कलर को, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, गॉट इट। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम दैट इज मास ऑफ सैटेलाइट ओवर आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों यूज कर रहा हूं मैं, कोई बताएगा स्मॉल आर मैंने क्यों यूज किया इधर? अरे भाई सैटेलाइट यहां रिवॉल्व कर रहा है, अरे यार सैटेलाइट है यहां रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। दोनों के सेंटर की दूरी तो कितनी होगी भाई, स्मॉल आर ही होगा, नहीं आ रहा समझ है ना? अरे भाई तुम ही कह सकते हो भैया ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, तो इस सर्कुलर पाथ मतलब इसके ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, और अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल आर। वाई आपको भैया वो तो एच होगा। चल सेंटर से मापते हैं डिस्टेंस, हमेशा बॉडीज के सेंटर से मापते हैं डिस्टेंस, समझ आ रहा है? रटना नहीं है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को नहीं रटना, नहीं यार भैया ने तो स्मॉल आर लिखवाया हम रट लेते हैं, नहीं, स्मॉल आर क्यों लिखवाया पता होना चाहिए खुद को, ठीक है। बढ़िया, एक आर से एक आर गया, मास ऑफ बॉडी से मास ऑफ बॉडी गया, अरे वाह, यहां तो सीधा स्क्वायर वाला क्या बनेगा जल्दी बताओ, रूट जी कैपिटल एम ओवर आर, गॉट इट। नाउ लिसन, स्मॉल जी किसके इक्वल होता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। भैया जी यहां से जी एम किसके इक्वल हो जाएगा, ये ना देखो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर। तो भैया जी यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो,
तो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओ आर यहां कैपिटल होगा, आई एम सॉरी, एफ हो गया, आई एम सॉरी, कट कर दियो भाई यहां तक प्लीज थोड़ा। यहां देखो, लिसन लिसन, डेफिनेटली यार, डेफिनेटली जी तो उतना ही होगा, जी उतना ही होगा, ठीक है। अरे क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा नाउ बेटा, नाउ लिसन, तो भैया वी किसके इक्वल आ गया? रूट जी एम ओवर स्मॉल आर। और मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई यहां क्लियर है ना, कैपिटल आर क्यों ले रहे हैं? अबे जी तो हम सरफेस ऑफ अर्थ का ही ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो जीएम किसके इक्वल हो गया? जी आर स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया भाई। यहां देखो, तो ये आ गया जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। हाया ना? अरे हाया ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। आप बोलेंगे भैया जी यहां देखो ये ना आर स्क्वायर है, चलो आर पे तो स्क्वायर है, इसे तो बाहर निकाल दो। कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ इनटू रूट जी ओवर आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। नहीं आया क्या समझ? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। नहीं आया क्या यहां तक समझ? फाइनल रिजल्ट नहीं है, पर ये आपको याद करना है। क्या है ये? ऐसे आपको याद करना है, क्योंकि अभी एक कंडीशन लूंगा मैं, आपको एक कंडीशन दूंगा, ध्यान देना बेटा। मुझे एक बात बताओ, और भैया यहां से तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है, यहां देखो इतना क्या है कैपिटल आर, इतना क्या है स्मॉल एच, ये टोटल क्या है स्मॉल आर। सो कैन आई से स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं कैपिटल आर, और एक चीज ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, जी ओवर स्मॉल आर की जगह लिख सकता हूं मैं कैपिटल आर प्लस एच। और यहां पे एक कंडीशन लगाऊंगा मैं, यहां पे एक कंडीशन लगाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है, कि अगर सैटेलाइट अर्थ के क्लोज है तो क्या होगा? इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू दी अर्थ, ठीक है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू दी अर्थ, सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो क्या होगा? अरे यार आप मुझे एक बात बताओ, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर भाई। मान लेते हैं कि अर्थ से 50 किलोमीटर भी ऊपर, मतलब समझ रहे हो ना, रिवॉल्व कर रहा है, 50 किलोमीटर पे भी रिवॉल्व कर रहा है, तो 50 का क्या कोई कंपैरिजन हुआ? 6400 किलोमीटर। यानी फॉर एग्जांपल आपको ना किसी से 6400 रुपए लेने हैं, वो कह रहा है यार, वो कह रहा है कि यार देख 6350 तो हो गया, 50 नहीं हो रहा, अगले महीने ले लियो। तू बोलेगा भाई 50 पुचुस नीचे है, मुझे दे, अब 6350 दे, तू रख ले। समझ आया? 50 की अपनी वैल्यू है, मैं मानता हूं, पर 6400 के मुकाबले नहीं है कोई वैल्यू। गॉट इट और नॉट? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। पर अगर कंपैरिजन, जैसे मान लो कि वो बोलता है यार मैंने बेटा कह रहा हूं, मैंने ना 6400 रुपए देने थे तुझे यार, 3400 हो गए, 3000 रह गए, तो 3400 ले ले और बाकी बोल दो। तुम बोलोगे ना भाई हमने बोलते, तू मुझे अगले महीने दे, पर तू दे, है ना? काफी रिलेटिव है, काफी रिलेटेबल है। अच्छा नाउ लिसन, तो वही मैं कह रहा हूं, तो आर बहुत बड़ा है बेटा, आर क्या है? बहुत बड़ा, ठीक है। और अब ऑलरेडी अपन मान रहे हैं कि सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज्यादा क्या है? क्लोज। तो सैटेलाइट अर्थ के पास रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी जो स्मॉल एच होगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। वो तो वही बात होगी, तुम अंबानी के पैसे में, आर प्लस एच अंबानी के पैसे में अपनी सैलरी डाल रहे हो तुम, गॉट इट? वो तो वही बात होगी, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आर प्लस एच लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल ही हो जाएगा। आर अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। अरे भाई समुद्र में लोटा डाल दो तो समुद्र उफान नहीं मारता है, समझ आया ना? मैं ये कहना चाहता हूं, गॉट इट? तो आर प्लस एच किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। मतलब एच अपने आप में, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि एच वैल्यू कम है, पर बेटा पर एच की वैल्यू आर के मुकाबले बहुत ज्यादा क्या है? कम है, ठीक है। तो आर प्लस एच की जगह अपन क्या रख सकते हैं? आर, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। देयरफॉर वी किसके इक्वल हो जाएगा भैया जी? कैपिटल आर रूट जी, और कैपिटल आर प्लस एच को कैपिटल आर ही लिख दो। अच्छा आपको पता ना आर को आप कैसे लिख सकते हो? रूट आर इंटू रूट आर। अबे रूट आर इंटू रूट आर, आर होगा, तो क्या आर को रूट आर इंटू रूट आर नहीं लिख सकते? रिवर्स जाओ,
ये मैंने आर को लिखा है रूट आर इंटू रूट आर, और ये क्या है रूट जी ओवर आर। ये दोनों रूट में एक रूट से एक रूट कट जाएगा, मतलब समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यानी क्या बचा जल्दी बताओ, v इज इक्वल टू रूट जी आर। ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। बट व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, रूट जी आर, व्हाट इज स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, रूट जी आर। देयरफॉर आपको याद रखना है v कहो या v ओ आर कहो, ओ आर मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है? ओके बहुत बढ़िया, या सिंपल ओ कह देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, या और भी कह दें, या वो कह दें, चलो वीओ कह देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसके इक्वल होगा मुझे खुद नहीं पता क्या क्या बोलना चाहिए, अच्छा लगेगा इसमें, ओ आर भी लगेगा, ओ आर लगेगा, ओ अच्छा लगेगा, ओ अच्छा लगेगा आई थिंक, है ना? तो वी नोट किसके इक्वल होगा, रूट जी आर के। किसके इक्वल होगा, रूट जी आर। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत? पक्का? देखो बेटा इतना आसान डेरिवेशन है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ठीक है? कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों को इक्वेट करोगे v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? यहां से स्मॉल g का फॉर्मूला लिखोगे और जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है बेटा? ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो अच्छा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। दूसरा फॉर्मूला कि स्मॉल आर किसके इक्वल था, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल था, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल था, ठीक है? फिर एक कंडीशन मानोगे कि अगर एच बहुत छोटा है, मतलब सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज्यादा पास है, तो आर प्लस एच को सिंपली क्या लिख दो, आर लिख दो, हाँ या ना बच्चे? तो सिंपली आपने आर लिखा और रूट जी आर आ गया, इतना आसान है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताने भूल गया, यहां देखो बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारा आया रूट जी आर, समझ आ रहा है? वैल्यूज पुट करो, जी की वैल्यू पुट करो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, 6400 किलोमीटर। तो अगर आप मीटर में चेंज करोगे ना तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 64 इंटू 10⁵ आया ना? एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे क्या करेंगे जल्दी बताओ, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि किलोमीटर में है, ठीक है? इसे किलोमीटर में ही पुट कर दो, बट और जो भी आएगा करे, कैलकुलेट करें, इसे कैलकुलेट करके देखते, मजा आएगा काफी। ओए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना महसूस करवाना चाहता हूं तुम्हें, एक काम करो, यहां से पॉइंट हटाओ और ए हो जाएगा 10⁴, ये पता ना आपको, ये पता है ना? तो भैया 64 तो बाहर आ जाएगा 8, अरे थोड़ा तो दिमाग लगा लो लुल्लो, और ए आ जाएगा 10⁴ और 98। मैं तो कह रहा हूं इसे 100 ले लो, काम खत्म हो जाएगा। पर ये मीटर पर सेकंड में आएगा, 7 7 49, 49 इंटू 2, बिल्कुल ठीक, 7 बाहर आ गया, 10⁴ और रूट के अंदर 2 बच गया, और रूट 2 तो होता ही है 1.41, ठीक है? अच्छा 7 8 का कितना होता है, 56 को 1.41 से मल्टीप्लाई करना, 10⁴ है ना? अरे पॉइंट हटाओ और एक काम खत्म करो, 56 को 141 से मल्टीप्लाई करो, करो 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 जल्दी, 7896। नाउ लिसन, पर हमने मीटर में पुट किया था इसे, तो मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा ये वैल्यू किस में दी हुई है, किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड को वैसे रहने दो, मीटर को अगर किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7.896 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग इसके क्लोज 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो बेटा लगभग, मैं ये नहीं है कि अपन ने ठीक है वैल्यू कैलकुलेट कर दियो, पर आपको महसूस हुआ कि लगभग क्या, बिल्कुल सेम। मेरे हिसाब से 7.92 आ रहा है ना, मेरे हिसाब से डेफिनेटली इन्होंने जी की वैल्यू 10 ली होगी। चलो वट एवर, दे आर वेरी क्लोज, गॉट इट? राउंड ऑफ करोगे 7.9 ही आएगा। अरे हाँ या ना? वैल्यूज पुट करने के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे भैया कितना कितना छोटा है ना वेलोसिटी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। सही बोला उसने, पर सेकंड है भैया, वो भी 7 मीटर पर सेकंड नहीं है, 7 मीटर भी पर सेकंड। पता क्या होता है कि 1 2 मतलब बड़े बड़े तुमने 7 स्टेप्स ले लिए, वो भी बहुत हाई स्पीड होता है, पर 7 किलोमीटर पर सेकंड, इसका मतलब तुम यहां से 8 सेक्टर, अरे लगभग 8 किलोमीटर है, यहां से तुम 8 सेक्टर, जैसे राम दरबार से 8 सेक्टर आप 1 सेकंड के अंदर चले जा रहे हो। 8 सेक्टर में तेरा स्कूल है ना, सोच तेरी स्पीड इतनी होती तो तू तो फ्लैश कहलाती, फीमेल वर्जन। चलो ठीक है,
गॉट इट? तो बहुत तगड़ा स्पीड होता है बेटा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, ध्यान दो बेटा, कुछ बातें हैं, ध्यान दो। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। डेफिनेटली आप बोलोगे भैया ये कितना आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी, √g(r), और दूसरे तरीके से कितना आया था, r ऊपर आया था, r ऊपर आया था, g ऊपर, r नीचे। अरे r+h था इधर, r+h, हाँ ना, हाँ मान लिया था। दो फॉर्मूले याद करने मैंने बोला तो था, एक ये और दूसरा ही, है ना। ये कब है, जब बहुत क्लोज है, पर एक कंपैरेटिव हाइट आ गया तो इसमें पुट करेंगे हम, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। भैया वो सब तो ठीक है, मास ऑफ अर्थ पे भी कहां डिपेंड करता है, थपेड़ा मारूंगा, जी पे डिपेंड करता है, और जी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, समझा करो चीजों को, ठीक है। अरे स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, यानी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सो सिमिलरली वी कैन से ऑर्बिटल वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। अभी भी नहीं आ समझ आ गया? बहुत बढ़िया। मास ऑफ अर्थ पे करता है क्या? हाँ भाई हाँ, करेगा करेगा, चलो, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है और जी मास ऑफ अर्थ पे तो करेगा ही करेगा। बहुत बढ़िया। डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, अगर तुम यहां देखो, यहां देखो, अच्छा इसको अपने क्या मान लिया था, जल्दी बताओ, स्मॉल आर मान लिया था ना? अरे मान ली, मतलब ये था मानने वाला गलत निकल गया, ये था स्मॉल आर। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, डेफिनेटली। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या था, जल्दी बताओ? स्मॉल आर था, और ऑर्बिटल वेलोसिटी। अबे स्मॉल आर बढ़ाओगे तो वी नॉट घटेगा ना, रेसिप्रोकल है, गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो इसलिए बोल रहा हूं ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, बढ़िया। डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो बच्चे को पता था, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है, और स्मॉल जी मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। समझ आया? तो अगर आपको कोई सीधा रटवा देना √g(r) होता है, तो आप ये समझ नहीं पाओगे, बिलीव मी, नहीं समझ पाओगे।